अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन आपकी बॉडी में कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा विटामिन डी 3। विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा रतूबत है जो आपके पट्ठों को, हड्डियों को और आपके जिस्म के नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल करने में करामत साबित होता है। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन कौन सी अलामात होती हैं? जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, विटामिन डी की कमी से सबसे पहले बोन पेन स्टार्ट हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में कड़ाके की आवाज़ आएगी, पट्ठों का खिंचाव रहेगा, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आपके स्किन जो है वो ड्राई रहेगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। इसके अलावा जो विटामिन ए डी ई की अगर डिफिशियंसी होगी तो उससे स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं। और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वूंड हीलिंग होती है, यानी ज़ख़म अगर हो जाए तो उसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से। सर, माएँ बच्चों को लेकर आती है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पीला है, तो वो आयरन के शरबत पिला पिला के बच्चे को ओवरलोड करा देते हैं और इसकी वजह से जो है वो मेन मसले पे नहीं पहुंचते, जो कि विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से होता है, और बच्चा कमज़ोर रहता है, हर वक्त सोता रहता है। तो ये भी एक वजह है विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। अब हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि विटामिन डी हमारे पास कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले सनलाइट, दूसरी आपकी डाइट, तीसरी आपकी सप्लीमेंट्स। सनलाइट में हम ये देखते हैं कि आपकी एज क्या है। अगर ओल्ड एज होगी तो उसमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। सनलाइट आपके स्किन से टकराती है और आपके बॉडी में जो रिएक्शन होता है स्किन में, उससे वो एक्टिव फॉर्म विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा ये है कि आपकी स्किन टोन कलर क्या है। अगर डार्क कलर होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब जो है वो कम होगा और उसकी वजह से जो विटामिन डी एब्जॉर्ब कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में वो भी नहीं होगा। जहाँ तक सप्लीमेंट्स की बात है, सप्लीमेंट्स में हमें डेली जो विटामिन डी की ज़रूरत होती है वो 400 से 500 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है, जो हम मल्टीविटामिन्स की सूरत में ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और ज़्यादातर तनासुब फीमेल्स में पाया जाता है ब्लैक अबाया होने की वजह से, क्योंकि सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती और इसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी और लॉस ऑफ लिबिडो और बहुत से मसाइल पे जन्म लेते हैं। विटामिन डी कहाँ कहाँ से हमें फूड सप्लीमेंट्स या खुराक में मिल सकती है, तो उसमें सबसे पहले एग यॉक है, यानी अंडे की जर्दी, उसमें वाफिक मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इससे ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता? उससे कुछ नहीं होता, एक मासूम सा अंडा है, वो आपके ब्लड प्रेशर पे कोई भी उसका इन्हिसार नहीं है। दूसरा ये है कि फ़िश, सैल्मन, ट्यूना फ़िश पाई जाती है, उसमें वाफिक मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। इसके बाद है स्पिनच, यानी पालक में विटामिन डी, आयरन तीनों पाया जाता है। काऊ मिल्क में बहुत अच्छी वाफिक मिकदार में पाया जाता है। और